वहाँ तस्करी बहुत ज्यादा है नेपाल के रास्ते। पाकिस्तान कोई भी चीजों को डंप करता है ना, तो पाकिस्तान से पहले डंप कहाँ करता है? सबसे ज्यादा इनसिक्योर यही वाला एरिया है। बीएसएफ वाले को उठा के भेज दीजिए कहाँ पर? चाइना बॉर्डर पर, जहाँ कुछ होगा मार देगा ही। नेताओं की सुरक्षा, जेट प्लस सिक्योरिटी किसकी है? एनएसजी। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। मोदी जी को कौन देखता है? एनएसजी देखती है मोदी जी को ना। एसपीजी सबसे खतरनाक। अगर बम लगा है, रिमोट से उड़ाने की कोशिश करें, उड़ भी नहीं करेगा, कोई जैम काम नहीं करेगा। तुम ड्रोन लेके उड़ाओगे ना, ड्रोन गिर जाएगा। मारधार में कहाँ पीछे है भाई? युद्ध होगा तो ये अकेले लाहौर और सब लेके चल आएंगे यहाँ। ठीक है, जब मोदी जी खड़े रहेंगे ना, उनको दाहिने बाएं कोनो पारा मतलब तो आधा, जैसे देखते हो ना, पारा मेडिकल, आधा मेडिकल। पारा टीचर मतलब कंप्लीट नहीं मिले हैं लोग जिनको, उसी से पारा मिलिट्री। पैरा मिलिट्री, पैरा नहीं, पैरा अलग होता है। पैरा मतलब तो पैरासूट वाले हो जाएंगे। पारा मिलिट्री, कौन सा मिलिट्री? पारा में। तो जितने भी पारा मिलिट्री हैं वो सब किसके अंडर में आएंगे? गृह मंत्रालय। लेकिन कोस्ट गार्ड किस में आएगा? रक्षा मंत्रालय। चलिए हम लोग कुछ पैरा मिलिट्री को देखते हैं। जैसे यहां पर पाकिस्तान बॉर्डर है, तो यहां रखती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तान तो पहले इधर भी था, तो इधर भी लगती है बीएसएफ, बीएसएफ। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे कौन लगेगी? बीएसएफ, बीएसएफ लगेगी। क्या लगेगी? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन नेपाल के बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल, नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, एसएसबी। अच्छा, दोनों को हम एक जगह क्यों नहीं लगा सकते? देखिए, सब चीज को ना डिमांड और जरूरतें अलग होती हैं। पाकिस्तान बॉर्डर को अलग तरीके से चैलेंज है, वहीं नेपाल बॉर्डर में अलग चैलेंज है। वहां तस्करी बहुत ज्यादा है नेपाल के रास्ते। पाकिस्तान कोई भी चीजों को डंप करता है ना, तो पाकिस्तान से पहले डंप कहाँ करता है? नेपाल, और वहां से इजिली घुसा देता है इंडिया में। तो ये सब चीजें डंपिंग, बड़ा डंपिंग ये एरिया हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहीं अगर हम इधर देखेंगे म्यांमार के साथ, तो म्यांमार बॉर्डर पे ना यहाँ लगती है असम राइफल। क्या लगती है? असम राइफल। असम राइफल सबसे पुरानी कौन है? असम राइफल। तो म्यांमार साइड में कौन लगेगा? असम राइफल लगेगी। तो यहाँ असम राइफल को लगाया जाता है। और इधर अगर देखेंगे हम लोग चाइना बॉर्डर से, तो आईटीबीपी, चाइना बॉर्डर से आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, आईटीबीपी। इन सब के हथियार, इन सब लोगों को जो भी चीजें दी जाती हैं, वो मतलब उसी हिसाब से दी जाती है जैसे वहां जरूरत है। समझ में आ कि नहीं गया? जिस हिसाब से जरूरत है उसी हिसाब से वहां प्रोवाइड कराया जाता है। अब चाइना के साथ पहाड़ी एरिया ज्यादा है, ज्यादातर क्या लगते हैं? पहाड़ी एरिया। उसी हिसाब से वहां माउंटेनियरिंग कोर्प्स को ज्यादा रखेंगे, वैसे सोल्जर्स की बहाली करेंगे, वैसा ट्रेनिंग देंगे जो पहाड़ों पे लड़ सके। वैसे ही असम राइफल को हम देंगे कि जो जंगलों में अच्छे से लड़ सके। अब बीएसएफ में, बीएसएफ को अलग झमेला है। कश्मीर का एक साइड जंगल है, एक साइड पहाड़ है, एक साइड बर्फ है, हरियाणा मैदान है, राजस्थान रेगिस्तान है, कच्छ का रन दलदल है। अब वो कहाँ से देगा भाई? उसको तो सब चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, तो बटालियन बना लेगा। ये बटालियन जो है रेगिस्तान में अच्छे लड़ेगी, ये बटालियन दलदल में, ये इसमें, तो मेन वो बना लेगा। सबको ट्रेनिंग सबका देगा, लेकिन एक फिक्स कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? फिक्स कर देगा कि हाँ इस चीज़ का लिया। जैसे कोई ड्राइवर है, खाना भी बना सकता है, तो आप उसे कुक नहीं कह सकते हैं। वो खाना अपने लिए भले बना ले रहा है, लेकिन मेन काम उसका क्या है? ड्राइविंग। उसी तरह ये अपने बटालियन के हिसाब से। इससे क्या होता है ना कि तैयारी उसी हिसाब से रहती है, किसको कितना बजट देना है। अब ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा बजट देना पड़ेगा बीएसएफ को। सबसे ज्यादा इनसिक्योर यही वाला एरिया है, हमेशा नौटंकी रहता है बीएसएफ। चाइना वाले के साथ आईटीबीपी, ट्रेनिंग अलग अलग होगी, किस पे कितना, किस लेवल पे होना है। पाकिस्तान से कोई चीज हो, बीएसएफ को सीधा मार दे गोली, बाद में बताना। आईटीबीपी को गोली नहीं चलाना है, आईटीबीपी गोली नहीं चला सकती है, चला ही नहीं सकते। 1996 के बाद इंडिया चाइना में समझौता है कि गोली नहीं चला सकते हम लोग यहाँ पर। आप देखिएगा लड़ाई भी हुआ था ना, लाठी डंडा से मारे थे लोग, गोली नहीं चलाए थे हम लोग, गोली नहीं चलाए थे, लाठी डंडा से मारे। बंदूक रखते हैं लोग, गोली नहीं चलाते। सबकी ट्रेनिंग अलग अलग। बीएसएफ वाले को उठा के भेज दीजिए कहाँ पर? चाइना बॉर्डर पर, जहाँ कुछ होगा मार देगा ही भाई। इसको तो बोला गया मार दो भाई, तुम जो होगा देखा जाएगा। हम लोग सबका अलग अलग। तो उसी तरह एसएसबी का, एसएसबी में थोड़ा सा उतना झमेला नहीं है, बट तस्करी बहुत ज्यादा है। बीएसएफ तो इधर भी लगती है, इधर भी लगती है। अब एक और समस्या आ गया कि भाई इंटरनल कौन देखेगा?
इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा? अंदर में भी तो है, कहीं नक्सल है, कहीं दंगे फसाद हो गए, कहीं कुछ हो गए। इंडिया के अंदर कौन बवाल है? CIS, CRPF, CRPF। तो इंटरनल किसे दे दिया गया? CRPF। इंटरनल CRPF को। नेताओं की सुरक्षा CRPF। जेड प्लस सिक्योरिटी किसकी है? CRPF की। वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, जेड प्लस, तो सबसे तगड़ा हो जाता है जेड प्लस। जेड प्लस 60 को कमांडो दे देता है, 60 कमांडो दे देगा आपके साथ। उसमें 3 शिफ्ट में बांट लेंगे, 20-20। सुतबो तो करेगा कि 24 घंटा 60 है, आपको आप ही के साथ चलेगा यहाँ पे। तो उसमें 20 आपके साथ रहेगा, 20 सोया रहेगा और 20 स्टैंड बाई पे रहेगा। ठीक है, स्टैंड बाई मतलब वो 20 मान के चले हमला हो गया, वो 20 कम पड़ गए, तो ये जो स्टैंड बाई पे ऐसे तुरंत चल जाएगा और उसको उठाया जाएगा, उठ उठ उठ, मार दे लो। तो ऐसा नहीं है 60 है तो 60 लगा दीजिएगा आप वहां पे, सबका वो रहता है, फिक्स रहते हैं लोग यहाँ। तो क्योंकि ना जिसको जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी दिया गया वो बड़ा आदमी होगा, बड़ा आदमी कौन जी? नेता होगा। तो उसको अभी हो जा सकता है, उसको अचानक पता चला कि चुनाव का समय है, किसी के यहाँ कजिया है, 13 का भोज है, तो चलो हो चुनाव है, चलना जरूरी है, चल दिया वो, कभी भी जा सकता है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी किसके पास है? इन बेचारों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया, उड़ा दिया गया पुलवामा में इनको। यहाँ इनकी उस हिसाब से बीएसएफ को कहा गया कि आप बॉर्डर देखिएगा, और कश्मीर में तो इंटरनल में ही झमेला है, तो इन्हें कहा गया आपको फौज की तरह भी रहना है और पुलिस की तरह भी रहना है। तो पुलिस का तो काम है नॉर्मल बातचीत करना, तो ये लोग नॉर्मल भी समझाते हैं, लड़ते भी हैं, और CRPF वालों के लिए झमेला लगा। समझ में गया? इसके लिए एक अलग होना चाहिए पुलिस, जो काम हो टेररिज्म से निपटने के लिए, उनका अलग अलग टाइप का, उनको वर्दी ना दिया जाए। उनको वर्दी दे के आप पहचान दे रहे हैं, आतंकवादी वर्दी पहन के आता है जी, तो गजब बात है। वो बिना वर्दी का मार रहा है आपको। जम्मू कश्मीर में एक इंस्पेक्टर को बगल में खड़ा इंसान ने गोली मारा था, वो आतंकवादी था, और वो ट्रैफिक हटवा रहे थे, इंस्पेक्टर थे, ट्रैफिक हटवा रहे थे, यहाँ पे बगल में आया, निकाला, खोपड़ियाँ में सटा के मार दिया इसे, क्योंकि उसका कोई ड्रेस नहीं है। तो जो आतंकवादी से लड़ रहे हैं इस सब चीज़ों में, उन लोग को ड्रेस नहीं थे, वहीं कहीं कोई दुकान वकान खोल के बैठ जाए, कोई ऑटो चलाए, कोई हवा हवाई चलाए, कोई कुछ चलाए, सब पता चलता है, हवा हवाई सबको बहुत जानकारी रहता है कहाँ है। हाँ, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है, यहाँ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। अंदर से हुआ है उसका आदमी चाय पीने आया है, तो चाय मांगेगा ना, चाय दे दो, तो टोन से पता चल जाएगा यहाँ का है कि नहीं है। जैसे अगर बिना किसी मकसद का आया है चाय पीने ना, तो नॉर्मल आराम से बैठेगा, चाय पिएगा, इधर उधर ना। अगर किसी मकसद से आया ना, 4 बार इन्हें उन्हें देखेगा, एक चाय देना, चक्कर पकड़ ढेर करेगा, तुरंत खबर हो जाता है यहाँ पे वो चाय पीने आया, चाय पी के जाएगा यहाँ पे। तो वो सब आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग वर्दी पहना के बेचारों का परिवार उजाड़ दे रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी हो, तो पहचान में आ जा रहे हैं। तो आतंकवादियों से लड़ने के लिए बिना वर्दी का उस टाइप का रहना चाहिए हर जगह। यहाँ पे पता चला कोई स्कूल में पढ़ा रहा है सेना का जवान, पढ़ा रहा है स्कूल में टीचर बन के, क्योंकि जानकारी आपको कहाँ कहाँ से मिल जाएगी, कोई चीज क्यों छोड़ेंगे। हो सकता है कि वहाँ पढ़ने कोई आ रहा है, उसका कोई लिंक होगा कहीं ना कहीं से, तो लिंक बाई लिंक डायरेक्ट नहीं पहुंच में आएगा, लेकिन लिंक तो मिल ही जाएगा। तो अभी उसके लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। अब ये CRPF वालों की अलग समस्या थी। ये तो हो गया CRPF वाले। नक्सल से कौन लड़ रहा है? CRPF। कश्मीर में कौन लड़ रहा है? CRPF। नेताओं की सुरक्षा कौन ले रहा है? CRPF। अभी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी संसद की सुरक्षा करना, तो वही में कोनो घुस के धुआं छोड़ दिया संसद भवन में घुस के धुआं छोड़ दिया, सतरंगा धुआं छोड़ दिया, लाल रंग का धुआं छोड़ दिया संसद के अंदर। तो भाई तो गड़बड़ है ना सुरक्षा। धुआं में जहर मिला के छोड़ता तो आधा साफ हो गए रहते सब नॉर्मल धुआं छोड़ा हूं, अगर धुआं छोड़ दिया रहता तो सब नेता डर गया, सर धुआं छोड़ दिया, धुआं छोड़ दिया। अमित शाह के अंडर में आता है गृह विभाग, वो कहे कि दिल्ली पुलिस को बुला के डांटे, यही बकलोल कहीं का, कैसे धुआं छोड़ दिया रे, कहे सब संसद में बैठ जाके धुआं छोड़ दिया, कब भगाओ इन सबको, भगाओ। दिल्ली पुलिस को भगा दिए, वो कहे CRPF को लगा, दिल्ली पुलिस गया, मोए मोए हो गया। नहीं समझ में आ गया? दिल्ली पुलिस का क्या कर दिया? मोए मोए कर दिया। क्यों? संसद में क्या कर दिया था?
रंगीन धुआं छोड़ दिया, पता नहीं क्या बोला जाता है उसको, स्मोक बोलता है, क्या बोलता है, स्मोक बोलता है, तो उसको धुआं ना बोला जाएगा। तो ऐसे का ही कर रहा है लोग, धुआं छोड़ दिया हो गया यहाँ। लेकिन बहुत गड़बड़ चीज है, धुआं नहीं छोड़ना चाहिए संसद में। अब इसके अलावे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, मेट्रो आ गया, एयरपोर्ट आ गई, रेलवे स्टेशन आया, वहां भी सुरक्षा करना जरूरी है। वहां के लिए लगा दिया CISF, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, समझा गया, CISF। अब ये CISF क्या करता है, ताजमहल पे देखने जाइएगा तो वहां जो सिक्योरिटी लगी है CISF, लाल किला CISF, कुतुब मीनार CISF के लिए, एयरपोर्ट CISF, समझ में आ गया कि नहीं गया। जितने महत्वपूर्ण धरोहर हैं उन सब की रक्षा कौन करता है, KGS का महत्वपूर्ण धरोहर है जी, हाँ। इसकी रक्षा कौन कर रहा है, आप लोग खुद ही कर रहे हैं, CISF से ज्यादा तगड़ा आप लोग। तो CISF बड़ी प्रोफेशनल है, तो CISF की ट्रेनिंग अलग होती है। उनको ना कहा जाता है कि देखिए आपको बात अच्छे से करना है। अब जिसको एयरपोर्ट पे लगाएगा उसको कहेगा ना कि बात ठीक से करना है, यहाँ सब ठीक है ठाक आता है, वो ठीक ठाक से बात करेगा। उसी में किसी को CISF में से उठा के प्रोटोकॉल में लगा देगा, तो प्रोटोकॉल वाले अलग होते हैं, सब सफारी सूट पहने होते हैं सब। उनका काम ना VIP को ट्रीट करना है। कोई भी VIP गया तुरंत, ए सर आपको चेकिंग क्या जरूरत है, चलिए ऊपर नीचे दोबारा कर दो, दोबारा से इसे कर देगा। और कुछ जैसे कुछ रिपोर्टेड लोग हैं उनको तो ले जाना भी जरूरी है, तो वो लोग के अंदर में CISF वाले रहते हैं। तो जितना भी पैसे, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किस कौन देखेगा, RBI की सुरक्षा CISF, सबको दे दो CISF में। यहाँ अब जैसे कहीं पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री का कारखाना है, CRPF को लगाएंगे, किसको लगाएंगे, CISF। किसे लगा देंगे, CISF। सबसे ज्यादा फोर्स किसमें है, CRP में। सबसे बड़ा फोर्स है किसमें, CRPF में। इतना जबरदस्त फोर्स है ना कि आधी मिलिट्री है ये, अपने आप में ये लोग क्या है, आधा मिलिट्री है। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है इन लोग की, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। तो ये मेन है, और किसी को दिक्कत। तो ये सबसे बड़ी एजेंसी CRPF, सबसे बड़ी CRPF। आगे बढ़े, सबसे बड़ी CRPF। किसी को कोई दिक्कत, कौन है भाई, अब सुरक्षा के लिए अब हम लोग देखते हैं जो प्रधानमंत्री हो जाए राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, NSG। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं, ब्लैक कमांडो या ब्लैक कैट कमांडो, NSG में कोई डायरेक्ट नहीं जाता है, आप नहीं जाएंगे। BSF में ठीक ठाक है तो NSG में बुला लिया जाएगा, CISF में, CRPF में, SSB में, ITBP में, यहाँ कहीं से कहीं बुला के यहाँ डेपोटेशन पे डालेगा। परमानेंट नहीं रखेगा आपको NSG में। डेपोटेशन का मतलब होता है आपका कोई विभाग कुछ और था, दे दिया गया इसके लिए, तो आपको डेपोटेशन के लिए लाएगा। 40 साल हिल जाएंगे तो फिर भेज देगा, जाइए आप जहाँ आए थे, यहाँ सब चूस दुरुस्त की जरूरत है एकदम। तो वो कुछ दिन के डेपोटेशन के लिए कहाँ ला देगा, NSG में। NSG में डायरेक्ट चल जाएंगे, वहां अच्छा परफॉर्म करिएगा, अप्लाई करेंगे तब किस में जाएंगे, NSG में। तो इंडिया के एकदम टॉप कमांडोज कौन है, NSG। अब जैसे CRP 5.5 फीट 7 इंच आपकी हाइट है, आप BSF में जा सकते हैं, किसी में जा सकते हैं, लेकिन उसमें से इसमें आने के लिए कम से कम 6 फीट खोजेगा। मतलब एक तो उसमें क्रीम भर्ती किया, उसमें वो महा क्रीम लेके इसमें आया हम देखिए कभी किसी एवरेज हाइट वाले को आप देखे ही नहीं होंगे कमांडो में, सब इतना बड़ा बड़ा हाइट का रहता है। हम समझा गया, तो एकदम टॉप कहां पहुंचा है, NSG में। NSG जिसको मिली रहती है NSG कवर, एकदम VIP रहता है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग को मिली रहती है NSG कवर। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, राहुल गांधी हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री जितने होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, उन लोग को क्या मिली होती है, NSG कवर। काले कवर लेके ऐसे देखे होंगे खड़े रहते हैं लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उनकी सुरक्षा के लिए। अब NSG में सबसे ठीक ठाक उसको SPG ले जाता है, ये मोदी जी वाला है SPG। मोदी जी को कौन देखता है, NSG देखती है मोदी जी को ना, मोदी जी को SPG देखता है। SPG सबसे खतरनाक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG। देखिएगा जब मोदी जी खड़े रहेंगे ना, उनको दाहिने बाएं को काला सूट पहन, काला चश्मा पहन के, सफारी सूट पहन के, ब्रीफकेस लिया रहेगा ऐसे, एक अटैची लेके घूमते रहता है। वो अटैची नहीं है,
उसको बटन दाबेगा ना तो उसमें 3 लेयर खुल जाएगा, वो बुलेट प्रूफ जैकेट है। अच्छा गोली वोली चलने लगा ना, खटाक से बटन दबाएगा, टैचिया 3 लेयर में खुलेगा। अब मोदी जी के सामने वाला लगा देगा, एक उधर वाला लगा देगा, हो गया कवर, चलाते रहो गोली, वो स्टील के है। तो वो देखिएगा हमेशा एक ना सूटकेस लेके चलते रहता है, और एकदम पातर रहता है, कुछ रहता होता नहीं है, पतला होता रहता है यहाँ पे। तो उसमें ना अलग टाइप के होते हैं। एसपीजी का कोई स्ट्रक्चर बाहर नहीं है और ना ही बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत है क्या कि उसमें ना एक ग्रुप है जो हमला होने के टाइम पे उसको ये मतलब नहीं है कि कौन हमला किया कौन है। एक ग्रुप ऐसा है जो अटैची लेके घूम रहा है, वो मोदी जी को कवर दे देगा। एक ग्रुप ऐसा है जो ढूंढेगा किधर से मार रहा है, और एक वो है जो तरतरा देगा यहाँ पे, एकदम पूरा व्यवस्थित करके रख देगा यहाँ पे, एकदम एसपीजी एसपीजी होती है यहाँ पर। इसमें कितने कमांडो होते हैं भाई साहब, इसकी कोई गिनती आज तक किसी को नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। सबसे टॉप सिक्योरिटी हाँ एसपीजी, वो काला चश्मा पहने रहते हैं सब, वो इधर मुंह, जैसे उनको इधर देखना है ना तो मुड़िया इधर घुमा लेंगे, आंखिया से इधर देखेंगे, तो इसलिए काला पहनते हैं सब। इधरिया वाला अपने डराई लेके हमरा देख रहा है, देख तो रहेगा, इसको देखना होगा इधर ना तो इधर घूम जाएगा। अलग टाइप का होता है, और काला चश्मा पहने आपको एक साथ डबल को क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो उनका अलग लेवल का होता है। और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी टफ होती है, ऐसे थोड़ी देख सकते हैं। अब कहीं पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, यहाँ पे पीएम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इसके चारों ओर कवर कौन दिया है, इसके बाद का जो कवर रहेगा ना एनएसजी का है, एनएसजी। इसके बाद का जो कवर रहेगा जेड प्लस, सीआरपीएफ का जेड प्लस, सीआरपीएफ का जेड, सीआरपीएफ यहाँ पर, ये हो गए आपके जेड प्लस, इतना भयानक। इसके बाद आपका रहेगा स्टेट कमांडो, जैसे बिहार पुलिस, बिहार में आएंगे तो बिहार पुलिस के कमांडो होंगे, इसके बाहर रहेंगे यहाँ पर। इसके बाहर अगर रहेंगे तब रहेगी पुलिस, इसके बाहर कौन है, पुलिस। इसके बाहर अगर देखेंगे तो ट्रैफिक, ट्रैफिक बंद कर देते हैं सब ना, देखना ट्रैफिक है, कोई गली से नहीं निकले, कोई इसमें नहीं निकले, सारा बंद कर देते हैं सब। और देश की सुरक्षा जरूरी भी है।